गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बजाय इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ENR 03 कंपलसरी कर दिया गया है कि अब अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो आपको एनरोलमेंट कराना जो है वो कंपलसरी है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। तो कैसे होगा ये एनरोलमेंट, क्या होगा इसका प्रोसेस और क्यों कराना है ये एनरोलमेंट, ये सारी चर्चा हम लोग आज के इस सेशन में करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो अनरजिस्टर्ड हैं वो अब एनरोलमेंट का ये नया प्रोसेस, नया फॉर्मेट जो है उसको अच्छे से समझ जाए। यहां पर मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है एनरोलमेंट का फॉर्म। यहां पर आप देखेंगे तो एक नया फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, फॉर्म GST ENR 03। ENR 03 होता है फॉर एनरोलमेंट, और ये किनके लिए है? ये है ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। यानी कि अगर आप जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको नहीं कराना ये। अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं तो आपको ये कराना है। होगा कैसे, ये एप्लीकेशन भरी कैसे जाएगी? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम, यानी कि नेम ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, आपका पैन नंबर के ऊपर दिया गया नाम, पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है या पैन प्रोफाइलिंग के हिसाब से जो आपका नाम है वो आपको मेंशन कर देना है। ट्रेड नेम जो आपका रहेगा वो ट्रेड नेम आपको मेंशन करना है। पैन नंबर मेंशन कर देना है, और पैन नंबर के बेसिस पे आपका एनरोलमेंट होगा। अगर आधार है तो डालिए, नहीं तो कोई बात। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ एनरोलमेंट, आप किस कैटेगरी का एनरोलमेंट कराना चाहते हैं। यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी कि लेट सपोज एक पर्सन है रामू, जो कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, ये गुड्स सेल कर रहा है, अनरजिस्टर्ड रहते हुए सेल कर रहा है, तो वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स। दूसरा है अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। ये तो पहला हो गया कि आप एज अ सेलर अनरजिस्टर्ड थे। दूसरा है आप एज अ परचेजर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, तो भी आपको एनरोलमेंट कराना है। बोथ 1 और 2, आप अनरजिस्टर्ड सेलर भी हैं और आप अनरजिस्टर्ड परचेजर भी हैं, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है, और आप अनरजिस्टर्ड रहते हुए माल बेच भी रहे हैं और अनरजिस्टर्ड रहते हुए माल खरीद भी रहे हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगला है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर विल बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ओटीपी के जरिए वैलिडेट करवाना है, और इसके बाद आपका ये कंसेंट लिया जाएगा, और इस कंसेंट के आधार पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करना है, पैन नंबर, आधार नंबर वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपका आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर। ये होगा प्रोसेस आपके जीएसटी ENR 03 को अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन की बजाय एनरोलमेंट कराने के लिए। अब ये जो एनरोलमेंट है ये कराना क्यों है, इसका क्या पर्पज है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? बेसिकली अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और आप ई वे बिल निकाल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड रहते हुए आप ई वे बिल निकालेंगे, तो बिना एनरोलमेंट नंबर के अब आप ई वे बिल नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर रूल में अमेंडमेंट किया गया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको ई वे बिल निकालना है EWB 01 के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले सबमिट करना होगा मैंडेटरली इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल जीएसटी ENR 03। आपको एनरोलमेंट का फॉर्म सबमिट करना होगा, एंड अपॉन वैलिडेशन ऑफ द डिटेल्स अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड। यानी कि जब आप
अनरजिस्टर्ड रहते हुए ई वे बिल निकालना चाहेंगे तो अब आपको एनरोलमेंट 3 का फॉर्म भर के ENR लेना कंपलसरी कर दिया गया है, बिना उसके ई वे बिल नहीं बना पाए। अब समझिएगा कि इस एनरोलमेंट नंबर के जनरेशन होने से गवर्नमेंट किस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस ट्रैक करेगी। लेट सपोज एक पर्सन है ए जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। आज की डेट में जब ये सामान बेच रहा है, ये ई वे बिल निकाल रहा है, तो ये 20 लाख का ई वे बिल निकाल रहा है, 25 लाख का ई वे बिल निकाल रहा है, कितने का ई वे बिल निकाल रहा है, इसका कोई क्या कहते हैं, इसका कोई एक ट्रैक नहीं रख पा रही है गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट के पास इस तरीके का कोई डेटा नहीं हो पा रहा है कि भैया ये जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है ये एक्चुअली कितने का ई वे बिल निकाल रहा है और किस तरीके से इसको ट्रैक किया जाए। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो है हम एनरोलमेंट कराने के लिए कह रहे हैं, और इस एनरोलमेंट में आपका पैन नंबर जो होगा वो रहेगा बेसिस। अब आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब आप अपना एनरोलमेंट करा लेंगे पैन नंबर डाल करके, तो होगा क्या। लेट सपोज आपने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, ये एक पर्टिकुलर साल में 40 लाख रुपए का ई वे बिल जनरेट कर लिया है और आपका इस पैन नंबर पे एनरोलमेंट है। आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाने वाला है अब आपके खिलाफ डेटा जो है वो प्रोसेस करना, क्योंकि आपके पैन के सामने दिखेगा कि भैया इतने का ई वे बिल जो है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ने आइदर सेलर और एज अ परचेजर जो है वो जनरेट किया है, और डेटा एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से अब अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का ये शॉर्टकट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट के नाम से गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर चुकी है फॉर द ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप ई वे बिल निकालना चाहते हैं अब, तो आप एनरोलमेंट करा लीजिएगा, नहीं तो ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो अब कर सकते हैं। आपको सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल करा दी गई हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई की क्लासेस ऑनगोइंग है, वो आप लाइव भी कर सकते हैं और उसकी क्लासेस भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके अंदर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की जीएसटी की इंफॉर्मेशन या एक्ट एंड रूल्स का एनालिसिस जो है वो डायरेक्टली बेयर एक्ट से बताया जाएगा। अगर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज की फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।